ठीक है, बिना मसाले वाली आपको रियलिटी में बता देता हूँ। ठीक है, हम जब 11वीं क्लास में थे, 11th क्लास में, ठीक है, तो हमें एक महिला मित्र पसंद थी, ठीक है, जो हमसे 4 साल बड़ी थी, ठीक है, 4+। अब ये नहीं पता कैसे लिखते, लेकिन ठीक है। तो उनसे बात होती थी, ठीक है। कहीं पर ऐसी बातचीत में ये हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि आईआईटीज, ठीक है, आईआईटीज अच्छे कॉलेज होते हैं। मैंने कहा होते होंगे, ठीक है। मेरे फादर खुद आईआईटीएन है, ठीक है, लेकिन मेरा कभी भी वैसा इंक्लिनेशन नहीं था। फिर मैंने उनको 3-4 बार ये बात बोलते हुए सुना और मेरे को लगा कि शायद इस चीज को पाने से, ठीक है, लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो 11th क्लास में मेरा जो स्कूल था वो अच्छा स्कूल था, तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, लेकिन मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, ठीक है। 12वीं का मेरा जो 12th का जो मेरे 10वीं में जो रिजल्ट था वो उन महिला मित्र को देख के ही पढ़ाई मैंने करी थी, ठीक है। उनका 92.8 का परसेंटेज था और मेरा 94% के आसपास आया था, ठीक है। 12th क्लास में उनके 87 हुए थे, मेरे 97 हुए थे, हम बढ़ गए आगे, ठीक है। तो 12वीं क्लास का जब हमारा रिजल्ट आया तो मैंने जेई का एग्जाम दिया था। जेई के एग्जाम में, ठीक है, उस समय पहली बार EML लिस्ट आई थी, एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट, ठीक है, 2009 की बात है। और उस समय मैंने कोचिंग कुछ भी नहीं करा था, कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ता था। मैं जितना मेरे को पढ़ाया गया मैं उतना ही चुपचाप पढ़ता था, काफी सारी चीजें नहीं भी पढ़ी। लेकिन एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में उस समय जेई के आसपास 7,000 के आसपास आपकी जेई में रैंक आती थी, ठीक है, जेई में रैंक दी जाती थी। और उसके बाद एक एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट थी जिसमें मेरा रैंक आया था आई थिंक 8,000 के आसपास। मतलब अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया एआईआर रैंक अगर देखी जाए, अगर मैं इसी के हिसाब से देखूं तो 15,000 के आसपास के मेरे रैंक थी। और AIEEE में उस समय जो जेई मेंस आपका होता है, जेई मेंस में उस समय मेरी आई थी 22,000 रैंक, ठीक है, 22,000 उस समय के आसपास की रैंक थी। मतलब मेरे को मिल जा रहा था जेई मेंस से अच्छा एक कॉलेज, आप उस समय AIEEE कहते थे, अच्छा मिल रहा था। फिर मैंने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया कि नहीं यार, कॉलेज तो आईआईटी वाला ही चाहिए था, ठीक है। तो मैंने वहां पर डिसाइड किया कि ड्रॉप करेंगे। अब मेरे को यह बात नहीं पता थी कि ड्रॉप करते कैसे हैं, हाँ, ठीक है, ड्रॉप करते कैसे हैं और कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो उस समय इंटरनेट भी ज्यादा नहीं था, तो मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा, तो उस फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि कोटा में, ठीक है, कोटा में बंसल क्लासेस करके कोचिंग है और बहुत अच्छी कोचिंग है, वहां पर जाके तुम तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मैं क्योंकि मेरा जेई में ये एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में ये आ गया था, तो मेरे को वो भी मिल गया था, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप मिल गया था। उस समय की जो मेरे को स्कॉलरशिप के बाद फीस जो पड़ी थी आई थिंक 60,000, 50,000 या समथिंग 60,000 के आसपास की फीस पड़ी थी, ठीक है। हाँ, 6,000 60,000 के आसपास की मेरी फीस पड़ी थी पूरे एक साल ड्रॉपर की, ठीक है। और मेरे को जो फर्स्ट बैच मिला था दैट वाज X9, ड्रॉपर में X9 बैच मिला था, ठीक है। मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि कोटा में किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, कितना होमवर्क होता है, कितना लोड होता है, कितना स्ट्रेस होता है, घर की होम सिकनेस होती है, ठीक है। और 2 बजे के आसपास जब भीड़ निकलती है, ठीक है, 2 बजे के आसपास जब पूरे लंच के टाइम की भीड़ निकलती है, वो एक अलग स्ट्रेस होता है, ठीक है। और आपकी कोई पर्सनल लाइफ होती नहीं है, आप जाते हो, पढ़ते हो, खाते हो, सोते हो, पढ़ते हो, एक अजीब से लूप में आप हमेशा रहते हो, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया और वेक्टर्स और बहुत बेसिक सी चीजें हमें पढ़ाई गई थी, ठीक है। उसमें वेक्टर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये सब सारी चीजें वहां नहीं पढ़ाई जाती। बेसिक मैथ्स में भी सिर्फ वेक्टर्स पढ़ाया जाता है, ग्राफ जो आप लोग सोचते हो कि इतना पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं पढ़ाया जाता वहां पर, ठीक है। सीधे ड्रॉपर्स में वो सीधे स्टार्ट होता है, वेक्टर्स पढ़ाते हैं और सीधे काइनेमेटिक्स, सीधे, ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट करी। मैंने फर्स्ट दिन से सोच रखा था कि नहीं, एक अच्छा सिलेक्शन लेके जाना है यहां से। तो मैं केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगाता था, फिजिक्स पे भी लगाता था, मैथ्स स्टार्टिंग का जोश था लेकिन धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अब जर्नी के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहला जब टेस्ट आया तो मेरे को X9, मेरी रैंक ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मेरे को वापस X9 बैच ही मिला। बहुत डिमोटिवेटिंग था, सेम बैच में रहने में भी बहुत डिमोटिवेशन लग रहा था, ठीक है।
लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। मेरे को जितना समझ आता था, जितनी मेरी कैपेसिटी होती थी, मैं घर पे भी ज्यादा नहीं बताता था अपने स्ट्रेस के बारे में, लेकिन जितना मेरे से हो पाता था मैं उतना पढ़ लेता था। ठीक है, मेरे को अगर लग रहा था कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मैं छोड़ देता था। मैं इतना ज्यादा उस टाइप का स्ट्रेस नहीं लेता था। ठीक है, कि बैकलॉग हो गया है या फिर ये हो गया है। मैं ग्रुप स्टडीज पर भी बिलीव नहीं करता था। कई सारे बच्चे वहां पर क्या होते हैं, दोस्त दोस्त बन जाते हैं, कहते भाई चलो ग्रुप स्टडी करेंगे, रात को एक साथ बैठ के करेंगे, और गपियाना ही होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन मैं ग्रुप स्टडी पर भी बिलीव नहीं करता था। मेरे को लगता था कि यार मैं अपना आराम से बैठूंगा, शांति से बैठूंगा, पढ़ाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रोसेस रहा धीरे 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 धीरे, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे को एक कहते हैं ना कि एक फेक दुनिया टाइप की बन जाती है आईआईटी के बारे में दिन भर सोचना। ठीक है, क्योंकि उस टाइप से ओवर हाइप कर दिया था कि आईआईटी में ये है वो है एंड ऑल सारी चीजें। तो X9 में जब टेस्ट वेस्ट होने लगे धीरे धीरे, तो मैं X9 के बाद X5 में गया, X5 के बाद मैं X3 में गया। मेरा लास्ट बैच X3 पर मेंटेन हो गया था, और टेस्ट देते देते आखिरी तक मेरी जो रैंक आ रही थी वो 100 के अंदर आनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब इट वाज अ गुड रैंक। अब कई लोग सोचेंगे 100 के अंदर टॉप रैंक में आने के बाद भी आपका सिलेक्शन में आखिरी लास्ट रैंक क्यों? आखिरी में बच्चा टेस्ट नहीं देता है। बहुत ही कम सिलेक्टेड बच्चे टेस्ट दे रहे थे, सिलेबस फुल सिलेबस के टेस्ट हो रहे थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि कम बच्चों में रैंक अच्छी आ जाएगी। लेकिन मेरे को यह बात तब तक नहीं पता थी जब तक मैं घर नहीं आया। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत इंप्रूव कर रहा हूं, क्योंकि आखिरी में मैं जब टेस्ट देता था, फर्स्ट टेस्ट में मेरी रैंक आई थी 4000 के आसपास। ठीक है, 4000 नहीं, 2500, 2200 के आसपास रैंक आई थी। फिर बढ़ते बढ़ते जब मैं टॉप 100 में आ गया तो मेरे को अपने आप सेल्फ मोटिवेशन, मुझे ऐसा लगता था मैं अच्छे से तैयारी चल रही है मेरी, भले मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ रखी है लेकिन अच्छे से तैयारी चल रही है। जेई का जब मैंने वहां पर कोटा में, आप सभी लोगों को शायद नहीं पता होगा कि इतना आसान नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज बहुत सारी चीजों के अलावा भी आपको चीजों को फेस करना पड़ता है। कोटा में 2-3 बार मेरी लड़ाइयां भी हुई। ठीक है, थोड़ा सा हरियाणा का खून, गर्म खून रहता था, तो ऐसा लगता था कौन है। ठीक है, 2 बार पुलिस केस भी हुए, घर वाले भी आए, बहुत सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट हुई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैं अपनी पढ़ाई को कभी डिस्टर्ब नहीं होने देता था। अगर मैं लड़ाई भी कर लेता तो मैं घर जाके वापस अपने रूटीन को जरूर फॉलो करता था, मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, आखिरी तक आते आते फरवरी में हमारे पास वहां पर सिलेबस खत्म हुआ, मार्च में हम लोग घर आ गए थे। और मार्च में जब मैंने जेईई एडवांस का दोबारा पेपर दिया था, तो मेरे 230 या 232 मार्क्स के आसपास, नहीं कुछ इसी की रेंज में ही मेरे मार्क्स आए थे, और मेरे को अच्छा लग रहा था कि मेरी शायद अच्छी रैंक आ जाएगी। ठीक है, 1000 के आसपास के रैंक में एक्सपेक्ट कर रहा था, आई 5000 के आसपास थी। ठीक है, लकीली एक कॉलेज मिल गया, और कॉलेज में मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा कि मेरे को क्या करना है, क्या बनना है। ठीक है, मैं बस कॉलेज चला गया उस महिला मित्र के चक्कर में। ठीक है, धनबाद पहुंच गए टैग के चक्कर में, फिर वो महिला मित्र चली गई लाइफ से, और फिर हम फंस गए वहां धनबाद में। ठीक है, 2 साल बहुत डिमोटिवेटेड रह के, ऐसा लग रहा था कि हमें करना ही नहीं था, ये तो बस ऐसी देखा देखी आ गए। ठीक है, कि हाइप बना रखा था कॉलेज में, ये वो फलाना ठिकाना। किसी तरीके से चीजें संभाल के कॉलेज से बाहर निकले हैं। ठीक है, बहुत गलत संगति भी थी, बहुत सारी चीजें खराब भी थी, लेकिन कॉलेज से पार होने के बाद धीरे धीरे चीजें समझ आनी स्टार्ट हुई कि लाइफ जीने के लिए अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको काटना ही है, आपको मेहनत करनी ही है, आपको आगे बढ़ना ही है। और उसके बाद की तो जर्नी में आपको कई बार बताया है। ठीक है, जो कोटा वाली जो जर्नी है ना बेटा, दैट वाज वेरी पेनफुल। खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था वहां पर। ठीक है, घर की बहुत ज्यादा याद आती थी। फेस्टिवल्स में भी अपने आप को सेक्रीफाइस करना बहुत पेनफुल लगता था। ऐसा लगता था यार कि कहाँ ही फंस गए हैं, क्यों ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है इस पढ़ाई से, लेकिन इतना पेन लेके भी क्या इज इट वर्थ इट? और कॉलेज में जाने के बाद पता लगा इतना इट वाज नॉट दैट वर्थ इट। ठीक है, जितना बताया जाता था। जैसे आप लोग सारे आप लोगों ने सुना होगा आईआईटीज के बारे में ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सुनी होंगी, बहुत डार्क साइड भी होता है उसका। ठीक है, वो अभी आपसे इसलिए शेयर नहीं करेंगे क्योंकि अभी टू बी वेरी ट्रू कि वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको ना ही अभी ब्राइट साइड दिख रहा है, अभी ना ही डार्क साइड। आपको सिर्फ पढ़ाई दिखनी चाहिए। आपने अगर एक एम बना रखा है कि आपको पढ़ना है, तो आप अच्छे से एक बार पढ़ाई करिए। ठीक है, और कॉलेज में जाके आप खुद देख के डिसाइड करिए कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या नहीं है। आप इतने मैच्योर होंगे वो डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ, ब्रांच मेरी इंजीनियरिंग फिजिक्स थी। ठीक है, ब्रांच मेरी इंजीनियरिंग फिजिक्स थी, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि किसी भी चीज को ना जो मार्केट में ओवर हाइप्ड है, जस्ट बिकॉज एक अच्छा पैकेज लग जाता है आईआईटी से, तो मिडिल क्लास के फैमिली की जो सोच होती है ना, वो एक, कैसे बोलूं मैं आपको। ठीक है,
देखो बात क्या है ना, बहुत सारी चीजों पे लोग सवाल उठा सकते हैं आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम पर, बट रियलिटी है कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज को ना एस्केप करना है उस चीज को। हमें उस दिन भर के स्ट्रेस में कि भाई पैसा नहीं है, सेविंग नहीं है, कल कुछ हो जाएगा, कैसे होगा, खर्चे कैसे, हमें उस चीज से निकलने का एक जरिया चाहिए मिडिल क्लास को। और जब हमें दिखता है ना कि यार पढ़ाई के बाद उस कॉलेज से निकला जा सकता है, तो हम लोग खुद ही पागल होते हैं उस चीज को पाने के लिए, और उसमें हमारे साथ 10 चीजें गलत हो जाती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, मैं बस आप सभी लोगों को ये बोलूंगा कि आप हमेशा ग्रो करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी कॉलेज या उसी चीज से आप ग्रो करेंगे। ये श्योरिटी सबके साथ नहीं होती है। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं अच्छे कॉलेजेस में जाके, कुछ बेकार कॉलेजेस में जाके भी ग्रो कर जाते हैं। और जिस चीज से आपको एस्केप आउट करना है, ठीक है, आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है, जो चीज गलत नहीं है वो आप अच्छे से काम करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो हम लोगों के साथ दिक्कत यही है, और इसी चीज के चक्कर में, ठीक है, इसी चीज के चक्कर में कई बार हम लोग गलत चीजों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, भले ही वो स्ट्रेस हो या कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, जस्ट बिकॉज वी वांट टू कम आउट फ्रॉम द मिडिल जोन, ठीक है, हमें लगता है कि ये तो बंद करना ही पड़ेगा। बट मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप पढ़ाई करिए इंटरेस्ट के साथ, सब्जेक्ट को प्यार करिए, कुछ नई चीज सीखिए, और ये बाद में जाके धीरे धीरे आपका एटीट्यूड बनाती है लर्निंग का। ठीक है, उस चीज को एंजॉय करिए। आप में से कई सारे बच्चे हो सकता है स्ट्रेस में भी होंगे, ठीक है, और आजकल थोड़ा सा माहौल भी वैसे स्ट्रेस वाला चल ही रहा है। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि कभी भी कोई भी गलत थॉट अगर आपके पास आए, आप ये मान लीजिएगा कि वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए है। हो सकता है 1 महीना हो, 2 महीना हो सकता है 1 साल हो। उस जोन से आप जरूर बाहर निकलेंगे, जरूर बाहर निकलेंगे। और जब आप उस जोन से बाहर निकलेंगे तब आपको कितना अच्छा लगेगा ये याद करके कि आपने कोई अपने लिए या किसी के लिए भी गलत स्टेप नहीं लिया, क्योंकि कभी भी टाइम परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपके गलत थॉट्स भी आते हैं बेटा, बस आप पढ़ते चलिए, ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन अपने से मत करिए। एक्सपेक्टेशन होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, एम होना लाइफ में जरूरी है, लेकिन अपने इस छोटी सी एज पर अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट मत करिए। जो मार्केट में आईआईटीज और अच्छे कॉलेजेस के लिए बात बोली जाती है वो है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें सही भी नहीं है। ठीक है, और वो हम लोगों को ठीक भी नहीं करनी है, हमें तो बस पता है कि है नहीं है। ठीक है, आप उसको ओवर ग्लोरीफाइड करके अपने लाइफ के डिसीजन मत लीजिए। आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, जस्ट एंजॉय योर स्टडीज। क्लियर? यस। हाँ, रैगिंग बहुत होती थी, अब नहीं होती है, और अब बोल भी नहीं सकते कि रैगिंग होती है। आजकल बहुत ज्ञानी लोग हैं भाई, ए देखो ये रैगिंग को वो कर रहा है। ठीक है, एक मैंने आप ही लोगों के क्लास में वो कहानी बताई थी ना, जिसमें हमें अंग्रेजी नहीं आती थी और 4-5 लोगों को, एक उसमें रेड्डी था जिसको अंग्रेजी आती थी, उसको फंसा दिया था। उसमें एक ज्ञानी है बाबा आ गए थे। हाँ, उसमें ज्ञानी बाबा आ गए थे, वो कह रहे थे कि ये प्रोफेसर्स की धमकी को एक्सेप्ट कर लिया इन लोगों ने, ये कर। अरे भाई, जब बनोगे ना स्टूडेंट किसी प्रोफेसर के सामने, तुम्हें फर्क नहीं पड़े, तुम्हें बस ये हमें पास कर दो, हमें इस कॉलेज से बाहर निकाल दो। ठीक है, वो चाहे जो भी होगा, वही ना मिडिल क्लास अभी बता रहे थे, हमें बस चाहिए होता है डिग्री और जॉब। ठीक है, उसमें हम लोग कितना गलत सह लेते हैं, समझ लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, रैगिंग बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हम बता रहे हैं, वी आर टोटली अगेंस्ट इट। हाँ, मेरे को एक बच्चे का फोन आया, मैसेज आया था कि सर उसका सिलेक्शन हुआ था, तो धनबाद में ही अभी कह रहा है सर आपके कॉलेज का ही मैं जूनियर हूं, इसी साल सिलेक्शन हुआ, आप ही से पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मैंने अभी उसको कोई रिप्लाई नहीं करा। मैंने कहा कि मैं अगर बोल दूंगा कि हाँ मन नहीं लगेगा, तो और उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम के बाद ना, 1-2 महीने बाद वो आवारा बनेगा भी। ठीक है, और फिर आवारा के बाद उसकी पीएचडी बन जाएगी, फर्स्ट ईयर में पीएचडी ले लेगा, फिर अपने आप वो सेट हो जाएगा, वो 5-6 को और आवारा बनाएगा, तो अपने आप सेट हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमें भी बेकार लगता था। ठीक है, यस। हाँ, कोटा में जब मैं था तो मैं सिर्फ 2 टीचर्स का नाम जानता था। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, अब बहुत सारे ज्ञानी लोग आएंगे, देखो इसीलिए तो लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। मेरे को सिर्फ अपने सिर्फ 2 टीचर्स का नाम याद है, 3 टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा हूं मैं। ठीक है, सिर्फ 3 टीचर्स का नाम याद है। ठीक है, आज तक। क्लियर? हाँ, यस। हाँ, चलिए भाई, अब स्टार्ट किया जाए। आपको बहुत सारी टीचर्स डे पे कहानियां बता दी हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारी कहानियां आप सभी लोगों को मैंने बता दी हैं। अब इसमें भी गानी लोग आ जाएंगे,
40 मिनट्स टोटली वेस्ट, हाफ एन आवर टोटली वेस्टेड। ए प्रभु, कहां से भेजे ऐसे लोगों को। ठीक है, आज की कहानी का दिन था, क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो आज आपको बता दिए हम थोड़ा सा। यस, हाँ, क्लियर। नहीं, मैं आशीष सर से नहीं मिला हूं भाई। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं नहीं मिला था आशीष सर से। ठीक है, मैं सोनल राजोरा सर को से पढ़ा था ऑर्गेनिक। ठीक है, और मेरा सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो उन्हीं को ही जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को समझाया, पढ़ाया इन। फिर विशाल जोशी सर, इनऑर्गेनिक पढ़ा था मैं उनसे। ठीक है, फिजिकल में घूम घूम के पढ़ता था, क्योंकि मेरी मैथ्स खराब थी, मेरे को ज्यादा समझ नहीं आता था। फिजिकल में बिल्कुल घूम घूम के पढ़ता था, इसलिए घूम घूम के मार्क्स है 0। पॉजिटिव नेगेटिव मिला के 0 हो गए थे। ठीक है, फिजिक्स में मैंने अनुराग मिश्रा सर से अपनी फिजिक्स पढ़ी थी। ठीक है, और उसमें भी थोड़ा सा सेक्शन मैंने उनसे पढ़ा था, और एक और सर थे, नाम याद नहीं है मेरे को, उनसे भी थोड़ा सा मैंने फिजिक्स पढ़ा था। ठीक है, मैथ्स में मैं बहुत ज्यादा घूमता था। ठीक है, बिल्कुल मस्त घूमते हुए आता था। ठीक है, तो बिल्कुल मस्त घूमते हुए मार्क्स आए 0। ठीक है, हाँ, तो मैं और ज्यादा लोड भी नहीं लेता था। ठीक है, नहीं आ रहे मार्क्स, और क्या। यस, देखो यार, लाइफ कहीं ना कहीं तो सेट हो ही गई ना, आप लोग भी सेट हो जाओगे। ठीक है, यस। अब चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, आइए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग आरएलसी सर्किट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे पहले एक पैरेलल सर्किट की। अब मैं आपको यहां पर लिख देता हूं भाई, देखो, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई, ठीक है,